गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं अपनी GS1 के फर्स्ट सेक्शन को डिस्कस करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन था भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में लिखना था। तो इसकी शुरुआत की थी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार के उद्देश्य से लाया गया था। प्रावधान क्या क्या थे? राज्य की सरकारी शक्तियों में वृद्धि की गई थी। संविधान सभा का पहली बार गठन हुआ था। पोर्टफोलियो की शुरुआत हुई थी। अलग अलग पोर्टफोलियो जैसे कृषि, गवर्नर के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये 3-4 मेन पॉइंट था। उसको लिख के सीमाएँ भी लिखा था। गवर्नर की शक्तियों को बढ़ावा गया था। भारतीयों को हिस्सेदारी की उपेक्षा की गई थी। महत्व पहली बार मंत्रालयों की शुरुआत, जैसे कृषि, स्वास्थ्य, जैसे मैंने ऊपर जिक्र करा था। अतः 1861 भारतीयों की उपेक्षा की तथा औपनिवेशिक शक्तियों में वृद्धि की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका को लिखना था। इसकी शुरुआत मैंने जो मुख्य उद्देश्य था उससे किया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में पूर्ण स्वराज के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जिसमें बिहार के भी महत्वपूर्ण योगदान है। योगदान में क्या था? 11 अगस्त 1942 को बिहार के पटना में सचिवालय के ऊपर झंडा के क्रम में 7 विद्यार्थियों की हत्या कर दी गई थी। 12 अगस्त 1948 को पूरे बिहार के स्तर पर दंगा हुआ था। सभी जगहों पर संचार व्यवस्थाओं को तोड़फोड़ किया गया था। जयप्रकाश नारायण द्वारा आज़ाद रास्ता के गठन के बारे का जिक्र किया, जिसमें संचार व्यवस्थाओं को, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को जलाना, कार्यालयों पर हमला। बिहार में चंपारण, हाजीपुर, दरभंगा में समानांतर सरकार का गठन किया गया था। सूरजमल के द्वारा बिहार प्रांतीय आज़ाद रास्ता का गठन किया गया था। बिहार में सियाराम दल का गठन किया गया था। अतः 1942 में बिहार का महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, संथाल विद्रोह के ऊपर टिप्पणी लिखना था। तो ऐसे में क्या है, बहुत कम समय मिलता है, तो कम समय में बहुत सारी फैक्ट्स को लिखना रहता है, इसलिए थोड़ा सा चलिए देखते हैं। 1855-56 में औपनिवेशिक शोषण नीतियों के खिलाफ दामन को क्षेत्र में संथाल विद्रोह शुरू किया गया, जो एक जनजातीय आंदोलन था। कारक क्या क्या थे? मैं सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक करके जिक्र कर रहा है। सामाजिक में जबरन, कृषि, धार्मिक सुधार आंदोलन, 1800 एक्ट, ऐसे करके लिखा। अत्यधिक कर, आर्थिक में कम मजदूरी, वनों के प्रवेश पर रोक, संस्थागत पंचायत, तो पुराहक पंचायत को समाप्त किया गया था। इनका प्रशासनिक कारक था। तत्कालिक कारक में बोला था, नेता जो थे सिद्धू कानू और चांद भैरव थे। मामूली चोरी के आरोप में कार्रवाई किया गया था। इस टाइप के दरोगा की हत्या, फिर संथालों ने दरोगा का गला काटना, ये तत्कालिक कारण में आता है। परिणाम क्या क्या हुआ? संथाल काश्तकारी अधिनियम 1858 पारित हुआ। हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। बेगारी पर रोक लगाई गई। अतः संथाल विद्रोह जनजातीय विद्रोह में महत्वपूर्ण स्थान रखता है तथा 1857 की क्रांति का भी एक मार्ग खोलता है। पटना कलम चित्रकला पे लिखना था। मुगल शासन के पतन के बाद बंगाल शासकों द्वारा कला के चित्रकारों को संरक्षण मिलने से कला के कारीगरों ने पटना के आसपास आकर एक लघु चित्रकला विकसित की। इसे पटना कलम चित्रकला कहते हैं। तो दिल्ली से स्टार्ट हुआ था मुगल से, फिर उसके बाद बंगाल गए थे, फिर वहाँ से बिहार गए थे। तो मैंने एक मैप के थ्रू दिखा दिया था। पटना कलम चित्रकला की विशेषता क्या है? मिश्रित कला थी। फारसी, ब्रिटिश, भारतीय, पटना, तो ये तीनों को मिला के एक मिश्रित कला थी। तो मिश्रित कला का बोल दिया। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता था। कजली स्याही तकनीक, छाया और प्रकाश का उत्कृष्ट प्रदर्शन, अग्रभाग और पृष्ठभूमि का कम ध्यान, मतलब बाहरी जो चित्रकारी होता है उस पर कम ध्यान था। अलंकार और सजावट पर कम ध्यान था। आम जनजीवन को अपने चित्रों में समाहित करते थे, जैसे मछली बेचती, मजदूरी वगैरह। मौर्यकालीन कला और स्थापत्य कला के बारे में पूछा था। तो मौर्य कला का विस्तार महाजनपद काल में हुआ था, चंद्रगुप्त के मौर्य के समय में। उसके अशोक के शासनकाल में अपने उत्कृष्टता को प्राप्त कर लिया। यह भारत का पहला कला था जिसको पत्थरों पर बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पत्थरों पर उसकी करके बनाया जाता है। मौर्य कला के बारे में क्या क्या? राजकीय कला है, लोक कला है, फिर यहाँ राजप्रसाद, अशोक के बारे में, पहाड़ियों का, फिर यक्षाख्नी राजकीय कला में आते हैं। बहुत कम समय था, मैं इसको ज़्यादा लिख नहीं पाया था। राजप्रसाद लिखा था, फिर स्तूप, ये अगर चित्र बनाया था। ये कम समय के चक्कर में मैं बहुत इसमें कम फैक्ट को लिख पाया था। लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने लिखा था कि
चंपारण आंदोलन का वर्णन कीजिए तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर इसके प्रभाव लिखिए। इसकी शुरुआत मैंने कुछ ऐसे किया था कि चंपारण आंदोलन एक किसान आंदोलन था जिसकी शुरुआत गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले से 1917 में की गई थी, जिसमें गांधी जी औपनिवेशिक शोषण नीतियों के खिलाफ पहली बार जन आंदोलन के शस्त्र के रूप में सत्याग्रह का प्रयोग किया था। चंपारण आंदोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। चंपारण का मैप बना दिया था यहाँ पे, 3 कटिया प्रणाली थी। फिर मैंने यहाँ भी एक मैप के थ्रू दिखा दिया था। किसानों पर अत्यधिक करों का बोझ, जैसे 25% बढ़ा दिया, अतिरिक्त कर दिया गया, जैसे तावान पैन खर्चा। व्यावसायिक फसलों पर जोर किया गया, कपास, नील। किसानों पर ऋण जाल का एक जबरन शर्त भी था। स्वरूप लिखा था चंपारण नील आंदोलन का स्वरूप, यहाँ पे मैंने लिखा कि चंपारण नील आंदोलन का स्वरूप क्या था और स्वरूप और विस्तार का चर्चा किया था एक दूसरे एस्पेक्ट के रूप में। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन में किसानों की दयनीय स्थिति की पर चर्चा हुई थी। फिर को सुधारने तो प्रस्ताव पारित किया गया था। उसी आंदोलन में राजकुमार शुक्ल गांधी जी को चंपारण आने के लिए आग्रह किए थे। तो अप्रैल 1917 में गांधी जी का चंपारण आगमन हुआ। कई नील से संबंधित अधिकारियों से, जैसे मैगार्ड वेल्सन से वार्ता हुई थी, लेकिन बात न बनना। गांधी जी कई अन्य आंदोलनकारियों की मदद से आंदोलन की शुरुआत किया। अंततः राज्यपाल एडवर्ड गेट्स से वार्ता हुई और एफजी सलाई की अध्यक्षता में चंपारण एग्रीगेशन समिति का गठन किया गया। सकारात्मक परिणाम क्या है कि 3 कटिया प्रणाली समाप्त किया गया, अत्यधिक जो वसूल किए गए थे उसे 25% वापस किया गया, अतिरिक्त करों पर रोक लगाया गया, नील की खेती की समाप्ति हुई और हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। ये सब सकारात्मक परिणाम है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर क्या प्रभाव पड़े इस आंदोलन से, तो इसमें लेकिन गांधी जी की पहली सत्याग्रह सफल हुआ, जिससे वे राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे। बाद में गांधी जी आंदोलन जैसे असहयोग, ये सब आंदोलनों को शुरुआत किया गया, जो राष्ट्रीय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस आंदोलन से प्रेरित होकर कई जगहों पर सफल किसान आंदोलन किया गया था। जैसे बिहार में दरभंगा में क्षेत्र में किसान घटनाक्रम हुआ था 1920-21 में, 22 में। बिहार किसान सभा का गठन किया गया 22-23 में। अखिल भारतीय किसान सभा का महत्वपूर्ण योगदान रहा भारतीय राष्ट्रीय संग्राम में। इस आंदोलन के अन्य नेताओं का जन्म दिया, जैसे राजेंद्र प्रसाद। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाया, एकता की भावना जगी। एक ही मकसद जो अपनी सत्ता को समाप्त करनी है, लोगों के अंदर आया। सभी भारतीयों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। अतः चंपारण आंदोलन वर्तमान समस्याओं के निवेदन के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर एक अनूठा उदाहरण पेश किया। कुछ इस तरह मैंने कंक्लूड करा था। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों का आकलन करना। तो महात्मा गांधी एक महान राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता एवं नेता थे, जिनकी भूमिका समान वर्गों के उत्थान के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी काफ़ी है। महात्मा गांधी के राजनीतिक जो कार्य थे वो दिखा दिया था। राष्ट्रीय आंदोलन में क्या किए थे, सामाजिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्र। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सर्वोदय की शुरुआत की थी, सभी का कल्याण, संघर्ष विराम संघर्ष की नीति अपनाया था इन्होंने, जैसे असहयोग, फिर विराम, फिर सविनय अवज्ञा 1930-32, फिर विराम, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। इस तरह से उन्होंने ऐसी नीति अपनाई थी। स्वशासन, औपनिवेशिक शासन को हटाकर अपनी सत्ता स्थापित करना, स्वराज, सभी वर्गों में समन्वय, हिंदू मुस्लिम एकता, असहयोग आंदोलन में देखा गया था। नारी को प्रोत्साहन, हरिजनों का उद्धार, ताकि सभी वर्गों के योगदान को भारतीय स्वतंत्रता में सुनिश्चित किया जा सके। सामाजिक क्षेत्र में क्या थे इनके, जाति प्रथा का विरोध, सामाजिक सहिष्णुता, मद्य निषेध, नारी सशक्तिकरण, सामाजिक भेदभाव, सामाजिक सद्भाव, छुआछूत निरोध। आर्थिक क्षेत्र में पूंजीवाद का विरोध, स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा, संपत्ति का समान वितरण, न्याय का सिद्धांत। राजनीतिक क्षेत्र में धर्म और राजनीति में संबंध, क्योंकि इसी से लोगों का कल्याण होता है। राम राज्य की स्थापना, राज्य द्वारा जनता का कम हस्तक्षेप ताकि उनका संतुलित विकास हो, कम हस्तक्षेप की इन्होंने नीति अपनाई थी। राज्य का कार्य क्षेत्र न्यूनतम हो, जनता का राजनीतिकरण का विरोध, जाति का राजनीतिकरण का विरोध। धार्मिक क्षेत्र में क्या इन्होंने अपनाया था, धार्मिक सहिष्णुता, राज्य की कर्तव्य की धार्मिक सौहार्द को बढ़ावा दे, धार्मिक सद्भाव,
अतः गांधी जी समय समय पर अपने विभिन्न राष्ट्रवाद कार्यों के माध्यम से न केवल लोगों का कल्याण किया बल्कि देश का आज़ाद कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को कंक्लूड करा था। और ये मेरा हिस्ट्री GS1 सेक्शन फर्स्ट था। अब आप लोग बताइएगा कि वीडियो कैसे लगा, और मैंने अपनी तरफ से काफ़ी इसको अच्छा लिखने का कोशिश किया था। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।